जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को मिलाकर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस के लिए लाइव क्लास दिया जाता है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है अमुक्त माल्याद। ये कृष्णदेव राय की रचना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कृष्णदेव राय जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो याद रखिएगा, ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। चलिए आगे देखिए, अल्फा टॉक्सिन्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है। ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो देखिए, एक होता है अल्फा टॉक्सिन्स विष और एक होता है एफ्लाटॉक्सिन्स, दोनों अलग है। तो यहाँ पर अल्फा टॉक्सिन नामक विष पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और एक होता है एफ्लाटॉक्सिन, यहाँ पे लिख देते हैं एफ्लाटॉक्सिन, और ये विष जो है ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। और साथियों, कल हम लोगों ने 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास किया था। तो जिन्होंने कल वाली क्लास को नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाकर जरूर देखिए। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है, सभी विषयों के प्रश्न हैं। चलिए आगे देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और चलिए आप सभी सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक लाइक करेंगे। तो देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को इन दोनों को जोड़ने वाली नहर जो है ये स्वेज नहर है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, स्वेज नहर है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को देते हैं। आगे देखिए, जेंदा अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? चलिए फटाफट से 5 के लिए आंसर बताएंगे। और आप सभी क्लास टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो जेंदा अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए आंसर बताएंगे साथियों। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखने को मिलेगा।
जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 161वां। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। और ये फीफा विश्व कप जो 2023 हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये कतर में हुआ था। और इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो अर्जेंटीना। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अर्जेंटीना। आगे देखिए, मोनालिसा किसकी कृति है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। मोनालिसा ये किसकी कृति है? तो देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची की ये कृति है मोनालिसा। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 2002 से लेकर 2007 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो साथियों देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आयतन घटता है। हमेशा ध्यान रखना है, जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा? घटेगा, ना कि बढ़ेगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने। यहाँ पर न्यूटन नहीं होगा। न्यूटन ने भले ही गति के नियम दिए थे, लेकिन गति को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो ने। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंगूर का रस टार्टरिक अम्ल बिल्कुल सही है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टोज, ये गलत है। खट्टा दूध में लैक्टोज नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखेंगे, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। आगे बताइए, अपमार्जक क्या है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपमार्जक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है शोधन अभिकर्ता, ये अपमार्जक होता है। आगे देखिए, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है पौधों की वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए केस्कोग्राफ भी है, तो इससे भी मापा जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे, केस्कोग्राफ और ऑक्सीनोमीटर। आगे देखिए, ल्यूकोडर्मा खाली स्थान की बीमारी है। आंसर बताएंगे, ल्यूकोडर्मा ये किस अंग की बीमारी है? तो साथियों, ल्यूकोडर्मा जो है ये त्वचा की बीमारी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्वचा। और त्वचा की बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, पूछा जाता है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आगे देखिए, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताइए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस ये मनाया जाता है 23 जनवरी के दिन।
यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जॉन नेपियर। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है नेपियर। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? चलिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हिरन घास शेर, ये गलत दिया हुआ है। शेर घास हिरन ये भी नहीं होगा। घास हिरन शेर ये हो सकता है। सांप घास हिरन ये भी नहीं होगा। घास क्या है आप देखिए, फिर घास को कौन खाएगा? हिरन, हिरन को शेर। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको पहले भी बताया था। वनस्पति घी को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे बताइए। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए। ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है या फिर कुचालक? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? श्रव्य आवृत्ति का मतलब जिस ध्वनि के रेंज को हम लोग सुन सकते हैं उसको श्रव्य आवृत्ति का प्रास बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति का प्रास है इसी को हम लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आहर नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। आहर नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ये कहलाती है सिरोसा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और आहर नली की भीतरी परत को कहते हैं म्यूकोसा। दोनों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो साथियों ध्यान दीजिए, कैलोरी, BTU, जूल ये सभी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। लेकिन फॉन जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? यहाँ पे अधिकार होना चाहिए।
कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो याद कर लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है लॉस्की का है। पूरा नाम है H.J. लॉस्की। चलिए आगे देखिए, पहला एशियाई खेल कब और कहाँ पर खेला गया था? तो साथियों, पहला एशियाई खेल जो है ये 1951 में दिल्ली में खेला गया था। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो यहाँ पर बताना है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक करना ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है H.J. लॉस्की। डी ऑप्शन सही जवाब है। अधिवृक्क के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए साथियों, अधिवृक्क के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? तो एडिसन और कॉन्स दोनों रोग होता है। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। ताशकंद समझौता कब हुआ था? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। ताशकंद समझौता कब हुआ था और किस देश के बीच में हुआ था? तो साथियों, ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच होता है 1966 में, और 1972 में शिमला समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए, सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक करें। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइक करना है। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो ही लाइक करना है। तो कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो यह है लिग्नाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? चलिए आंसर बताइए, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो साथियों, ये कहलाता है कठोर जल। सही जवाब है सी ऑप्शन, कठोर जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O पूरा नाम है, इसका रासायनिक नाम है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए साथियों, जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है निकोटीन। राइबोफ्लेविन क्या है? चलिए, एक विटामिन है, एक पौधा है, एक प्रतिजैविक है या फिर एक रंजक है? तो देखिए, राइबोफ्लेविन एक विटामिन का नाम है। कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन। रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व क्या है? चलिए, रबड़ का जो वल्कनीकरण किया जाता है उसमें कौन से तत्वों का इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, सल्फर का। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की नहीं, यहाँ पे भारत में बताना है। तो साथियों, इसका सही जवाब है कल्पना चावला। डी ऑप्शन सही जवाब है। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो साथियों, ये किया था किसने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, ह्वागो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 41 के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को शायद हमने आपको पहले भी बताया था, 8.06%। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हो सकता है प्रश्न ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है और अपना बिहार तीसरे स्थान पर आता है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा देव। किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो देव में। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार करा दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है क्या? मुद्रा के मूल्य में कमी। डी ऑप्शन सही जवाब है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ध्यान दीजिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अरविंद घोष है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, अरविंद घोष। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों भारत में आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए जाना जाता है? तो साथियों छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है ये जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, एल्युमिनियम उद्योग। आगे देखिए, गांधार कला संयोजन है। तो गांधार कला जो है ये इंडो ग्रीक कला का संयोजन है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, गेहूं पर पड़ा था हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव। हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में? स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। जबकि श्वेत क्रांति के जनक पूछे कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन है। सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो चलिए बता देते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा पंजाब में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। चलिए आखिरी प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? चलिए अधिकतम नहीं पूछा जा रहा है, अधिकतम पूछे तो कोई और आंसर होगा। अधिकतम 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा पूछे तो 30 वर्ष। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में और संसद के बारे में 79 में। तो 79, 80, 81 तीनों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाएं।